गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्रियाकलाप है 69। आज की डेट है 23 सितंबर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर अपनी क्लास और सेक्शन लिखना है, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन। देखो बच्चों, जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हमें उसके लिए यातायात के साधन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कहीं आसपास जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है कि हम पैदल ही कहीं चले जाएं। क्योंकि अगर हम मान लो हमें कहीं दूर जाना है और हम पैदल ही जाएंगे तो हम थक जाएंगे और हमारे बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हमें यातायात के साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम इस पोएम के थ्रू यातायात के साधनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। An old man has a boat। ओल्ड मैन यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति है। जैसे इस पिक्चर में दिखाया है ना, एक बूढ़ा व्यक्ति है और उसके पास क्या है? बोट। बोट माने नाव। क्या है? नाव। एन ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन हैज़ अ बोट। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसके पास ये नाव है। वियरिंग हिज ग्रीन कोट। उसने ग्रीन कोट पहना हुआ है। ही रोज इट स्विफ्टली। अब वो अपनी नाव को स्विफ्टली चलाता है, यानी बड़ी तेज़ी से चलाता है। ही रोज इट हैप्पीली। और वो बहुत खुशी से अपनी नाव चलाता है। उसे नाव चलाने में बहुत खुशी होती है। ही हैज़ अ रेड बोट। उसके पास कैसी बोट है? रेड कलर की बोट है। कैसे कलर की बोट है? रेड कलर की बोट है। Draw a picture of a boat and color it, और make a paper boat। नाव का चित्र बनाकर रंग भरिए या कागज़ की नाव बनाइए। तो बच्चों, आपको या तो नाव का चित्र बना के उसमें रंग भरना है, या फिर आप पेपर की बोट भी बना सकते हैं। रीअरेंज द लेटर टू नेम द पिक्चर। अब बच्चों, नीचे यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। ये हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। हमें इन पिक्चर्स को देख के और इन लेटर्स को रीअरेंज करना है। हमें बताना है कि ये एक्चुअल में ये क्या वर्ड बनेंगे। जैसे पहले में है TBOA। अब ये तो कोई वर्ड नहीं है, तो हमें इस पिक्चर को देखना है। ये पिक्चर किसकी है बच्चों? ये पिक्चर है एक बोट की। बोट माने नाव। तो यानी कि हमें इससे एक बोट बनाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? BOAT। बोट। बोट माने नाव। सेकंड पिक्चर किसकी है बच्चों? ये है एक प्लेन। अब प्लेन कहाँ उड़ता है? हवा में उड़ता है। ठीक है, तो हम प्लेन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? P आएगा। P, फिर L, फिर A, N, E। PLANE, प्लेन। प्लेन माने हवाई जहाज। उसके बाद बच्चों, ये किसकी पिक्चर दी हुई है? ये एक कार की पिक्चर है। तो इससे क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा CAR, कार। क्या बनेगा? कार। उसके बाद किसकी पिक्चर दी हुई है? ये है एक शिप। तो इससे हम क्या बनाएंगे? शिप। तो सबसे पहले आएगा SHIP। SHIP, शिप। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? बस। तो इससे हमें क्या बनाना है? बस। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? B।
BUS, बस। तो हमने बना दिए ये सारे वर्ड्स। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले है बोट, BOAT, बोट। बोट माने नाव। और बोट कहाँ चलती है बच्चों? बोट पानी में चलती है। और उसके बाद क्या है? प्लेन, PLANE, प्लेन। प्लेन कहाँ चलता है बच्चों? प्लेन जो है वो आकाश में उड़ता है। उसके बाद है कार, CAR, कार। कार कहाँ पे चलती है बच्चों? कार जो है वो भूमि पर चलती है। उसके बाद है शिप, SHIP, शिप। शिप कहाँ चलता है बच्चों? शिप भी पानी में चलता है। और उसके बाद लास्ट में बस, BUS, बस। अब बस कहाँ पर चलती है बच्चों? वो चलती है भूमि पर या लैंड पर। Which of these can be used for water transportation? Write their names in the box below. ऊपर दिए गए चित्रों में से यातायात के कौन से साधन पानी पर चलते हैं? उनके नाम नीचे डिब्बे में लिखिए। अब बच्चों, ये जो हमें पिक्चर्स दी हुई है, इसमें हमें देखना है कि कौन सी पिक्चर जो है वो, उसमें जो यातायात के साधन दिए गए हैं वो वाटर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि वो पानी में चलते हैं। उनके नाम हमें नीचे लिखने हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो जो बोट है वो पानी में चलती है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद प्लेन हवा में उड़ता है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है। कार भी ज़मीन पर चलती है, लैंड पर चलती है, तो ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है। उसके बाद शिप है, शिप पानी में चलता है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। और बस लैंड पर चलती है या ज़मीन पर चलती है, तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो हमें नीचे बॉक्स में क्या लिखना होगा? बोट और शिप। हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा? बोट एंड शिप। तो सबसे पहले हम बोट लिखेंगे, BOAT, बोट। उसके बाद SHIP, शिप। ठीक है। बोट और जो शिप होता है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा प्लेन जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि वो हवा में उड़ता है। कार और बस क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि वो इसमें चलती है, मतलब लैंड पर चलती है। Water is precious. Why do people say this? Do you see water being wasted in and around your home? If yes, what can you do? लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पानी हमारे लिए बहुत कीमती है? क्या आपके घर में या आसपास कोई पानी बर्बाद करता है? अगर हाँ, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो बच्चों, पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। पानी के बिना हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पानी की एक एक बूंद का हमें संरक्षण करना चाहिए, पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए। क्योंकि जो भी पानी की बूंद या कुछ भी पानी का अमाउंट अगर वो वेस्ट हो जाता है, तो बेटा वो कभी वापस नहीं आ सकता है। जो वेस्ट हो गया, जो ख़राब हो गया, वो हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमको कभी भी पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, वो पानी को बर्बाद करते हैं, जबकि पानी हमारे लिए बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है। क्या आपके घर में या आसपास कोई पानी बर्बाद करता है? अगर हाँ, तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं या आप उसमें क्या कर सकते हैं बच्चों, ये आपको सोच के बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे आप अपनी कॉपी में कर लेना। तो बाय बाय बच्चों।